नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश जोगोठा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ईश्वर हिमालय यूनिवर्सिटी डोईवाला देहरादून से। बेसिकली हम बात करेंगे एनईपी 2020 में वो कौन कौन से नियम ऐसे हैं जो छात्रों को बड़े स्तर पर लाभ पहुंचाएंगे। तो इसमें बेसिकली हम बात करते हैं दो नियमों की। इसके तहत जो FYUP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो नियम एनईपी 2020 में हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा उपयोगी है। और उसमें बेसिकली वो छात्र जो आर्थिक तंगी के कारण अपने पठन पाठन के कार्य को सतत रूप से क्रियान्वित करने में असफल होते थे, तो ऐसे छात्र अब पढ़ाई की मुख्य धारा में बने रहेंगे। इसके तहत जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें क्या था कि यदि कोई छात्र बीए 1 साल करता है और 1 साल के बीए करने के बाद वो दूसरे साल ड्रॉप आउट कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको फिर दोबारा से बीए 1 साल और फिर जब तक वो पूरे 3 साल नहीं करेगा बीए को, तब तक उसको बीए की डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन एनईपी 2020 इस संदर्भ में छात्रों को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है और एनईपी 2020 के तहत 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को निर्धारित किया गया है, जिसमें यूजी सर्टिफिकेट देने का प्रोविजन किया गया है। यदि कोई छात्र 2 साल रेगुलर पढ़ाई करता है और 2 साल के बाद वो ड्रॉप आउट कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 2 साल में यूजी डिप्लोमा उसको मिलेगा। उसके बाद कोई छात्र अगर 3 साल कंटिन्यू करता है तो उसको यूजी डिग्री उसको प्रदान की जाएगी। और यदि कोई चौथे साल में बीए करना चाहता है तो उसको यूजी रिसर्च की डिग्री उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिकली इस योजना का जो बहुत एक महत्वपूर्ण भाग है वो ये है कि ये योजनाएं जो गरीब छात्र हैं, जो आर्थिक तंगी से जूझते हैं और जो अपनी दैनिक दिनचर्या को पठन पाठन के साथ स्वयं रूप से सुचारू रूप से संपन्न करते हैं, ऐसे छात्रों को भी यह बहुत ज्यादा लाभान्वित करेगा। पढ़ाई के संदर्भ में ये छात्रों को लचीलापन प्रदान करेगा। इसके अलावा जो दूसरा जो नियम है जो आने वाले समय में छात्रों को बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करेगा, वो मेरी दृष्टि में NCRF नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत पहले क्या था कि जैसे विद्यालय या कॉलेजेस में अगर जाता था तो उसकी जो लर्निंग जो आवर्स हैं उसका कोई भी हिसाब हमारी शिक्षा नीति में देखने को नहीं मिलता था। कहने का मतलब यह है कि अगर छात्र विश्वविद्यालय या कॉलेज में जा रहा है और वो क्लास में नहीं बैठ रहा है, वो कहीं पे खेल रहा है या फिर कैंपस में बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसके जो पढ़ने में जो उसके घंटे हैं उनका कोई भी हिसाब यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको भी इंक्लूड करके शिक्षा को लचीला और समावेशी बनाने का प्रयास किया गया है और इसमें आवर के हिसाब से छात्रों की इंगेजमेंट को भी इंकित करके उसको ग्रेडिंग प्रणाली में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें छात्र को एक एकेडमिक ईयर में 1200 घंटे कम से कम देने ही देने हैं और 1200 घंटों पे उसको 40 क्रेडिट प्राप्त होंगे। जो 40 क्रेडिट छात्र को मिलेंगे वो आगे उसके क्या होंगे, ऐड होंगे। यदि वो दूसरे साल 132 क्रेडिट अगर प्राप्त कर लेता है तो ऐसी कंडीशन में दूसरे साल में उसको 3 साल की लर्निंग से जोड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और शानदार मुहिम है जो आने वाले समय में बच्चों की स्किल्स डेवलपमेंट और व्यावसायिक तौर पर उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी। धन्यवाद।